नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी का 50 मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाला है। मैं आपको हिंदी का 500 ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं, जो प्रत्येक वीडियो में 50-50 ऑब्जेक्टिव होगा। यदि आप क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के सभी ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे चुका हूं, जिसका 6 वीडियो है और इन 6 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहले चैलेंज बोर्ड यानी कि मेरे चैनल का नाम है और यहाँ पर 50 मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक ना। यहाँ पर सेट 4 हो जाएगा और हिंदी का है, और यहाँ पर पार्ट 1 है। देखिए, सेट 4 का पार्ट 1 है। क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। वैसे स्टूडेंट जो बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, और जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करिएगा, और साथ में उन दोस्तों के पास में भी शेयर कर दीजिएगा जिनका बोर्ड परीक्षा 2025 में है, ताकि उनका भी भला हो सके। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका 1891, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, राम नाम बीनु बिरथे जागी जन्मा। यह पंक्ति डैश की है, ठीक है। राम नाम बीनु बिरथे जागी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है। देखिए, ये पंक्ति जो है गुरु नानक जी का है, ठीक है। किसका है? गुरु नानक जी का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? तो लेखक के पिता ने 3 मछलियाँ खरीदी थी। कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 3 मछलियाँ खरीदी थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिंदी लिखी जाती है। हिंदी लिखी जाती है, ठीक। तो हिंदी जो है ना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। तो देखिए, लक्ष्मी का जो पति था वो कोलकाता में नौकरी करता था, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, ठीक है। तो डैश से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, खोखा से, ठीक है। किससे? खोखा से हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, कर्मधारय समास जो है ना चवन्नी नहीं है, ठीक ना, चवन्नी नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, हमें यहाँ पर शुद्ध वाक्य चुनना है, ठीक है। क्या वाक्य चुनना है? तो शुद्ध वाक्य चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा आज की ताज़ा खबर। क्या हो जाएगा भाई? आज की ताज़ा खबर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विष के दांत पाठ की विद्या है। विष के दांत पाठ की विद्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कहानी। क्या हो जाएगा भाई? कहानी। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। डैश लिपि में अंकित है। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है, ठीक है। हमें बताना है कि किस लिपि में अंकित है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, देवनागरी लिपि में हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? देवनागरी लिपि में हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिरजू महाराज खुद को किसका
शागिर्द मानते थे। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? यानी कि 11 का जो आपका आंसर होने वाला है पिता का। ठीक है, किसका भाई? पिता का। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। ठीक है, अपने लेखों की लिपि को कहा है। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा नंदी नागरी, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कविता नहीं है, कविता नहीं है। हमें बताना है ऑप्शन को देख करके कि कविता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्वदेशी जो है एक कविता है, भारत माता भी कविता है, और हमारी नींद जो है वो भी कविता है। तो कविता नहीं है, कौन होगा भाई? अभिनयो। ठीक है, अभिनयो जो है कविता नहीं है। ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सावरदैया। तो इसको हम ए को टेक आउट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, उस पाठ का नाम हमें बताना है। तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है? ठीक है, देखिए हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है? ठीक है, किस नाम से किया है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 जुलाई के नाम से संपादन किया है। ठीक ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है शहनाई किस प्रकार के घास से बनती है? शहनाई किस प्रकार के घास से बनती है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नरकट। ठीक है, नरकट के घास से शहनाई बनती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? ठीक है, किस मुगल बादशाह से हुई थी? हमें ये बताना है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रस खान क्या है? रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो प्रेम वाटिका की जो रचना किए थे रस खान जी ने यहाँ पर 1610 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1610 ईस्वी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर जो है 1990 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि बौद्ध दर्शन से ये भी गलत है, बौद्ध दर्शन से ये भी आपका गलत है, यहाँ पर हो जाएगा वेदांता दर्शन से ये भी गलत है, मार्क्स के विचारों से ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं होगा। इस ऑप्शन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है। गुणवान शब्द में प्रत्यय है। हमें क्या बताना है? प्रत्यय किसका? गुणवान का।
तो गुणवान का जो प्रत्यय हो जाएगा आपका हो जाएगा वान। ठीक है, क्या हो जाएगा? वान हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इबादत का अर्थ है। ठीक है, इबादत का अर्थ है। तो देखिए इबादत का जो अर्थ है यहाँ पर हो जाएगा उपासना। क्या हो जाएगा भाई? उपासना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बहादुर का पूरा नाम है। बहादुर का पूरा नाम है। तो बहादुर का जो पूरा नाम है दिल बहादुर। क्या नाम है भाई? दिल बहादुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है भाई? तो देखिए बिरजू महाराज का संबंध जो है यहाँ पर कथक नृत्य से है। किससे है? कथक नृत्य से है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। हमें बताना है नहीं है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दिया है नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मैंने होगा, ठीक ना, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है उत्तम पुरुष, ठीक है, फिर मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों तो है, लेकिन निश्चयवाचक जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है नहीं पूछा जा रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कहानी है। क्या है भाई? कहानी है। तो कहानी का इसमें कौन सा कहानी है या कौन कहानी नहीं है हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बहादुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, नेपाल है, भूटान है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नेपाल। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। तो यहाँ पर हो जाएगा शहनाई को, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, का संबंध है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है यहाँ पर शहनाई से है। किससे है भाई? शहनाई से है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए अमराई का जो कुआं है रास्ते में है। कहाँ पर है भाई? रास्ते में है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक के रचयिता कौन है। ढहते विश्वास शीर्षक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो आपका सात कोरी होता, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सात कोरी होता आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो देखिए यहाँ पर चैत माह जो है माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है वली अम्माल का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा। वली अम्माल का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भूख एवं अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुम कौन सी पारी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, ठीक है। पंक्ति किस कविता की है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि तुम कौन सी पारी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अति शुद्धो
स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ढहते विश्वास। ठीक है, क्या हो जाएगा, ढहते विश्वास। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है अज्ञे का पूरा नाम क्या है। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, हमें ये बताना है। तो देखिए अज्ञे जी का जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्याय अज्ञेय। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्याय अज्ञेय। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा का भेद है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है पपाती डैश कहानी की पात्र है। पपाती डैश कहानी की पात्र है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि नगर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। ठीक है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है, उस ऑप्शन के अनुसार हमें टेक आउट करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अज्ञेय ने। ठीक है, क्या हो जाएगा, अज्ञेय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना परमाणु बम जो है जापान पर गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था, जापान पर। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा है। तो खोखा जो है ना सेन साहब की आंखों का तारा है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रविशेषण का क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत है। तो यहाँ पर देखिए सेन साहब की कार का कीमत कितना था भाई, तो 7,500 था। कितना था, 7,500। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज्योतिर्मय उदाहरण है। ज्योतिर्मय उदाहरण है डैश का। ठीक है, ज्योतिर्मय उदाहरण है डैश का। हमें बताना है कि ज्योतिर्मय उदाहरण है डैश का। तो हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी विसर्ग संधि का। क्या हो जाएगा भाई, विसर्ग संधि का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नागरी लिपि। ठीक है, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो देखिए नागरी लिपि पाठ के जो लेखक है गुणाकर मूल्य है। कौन है भाई, गुणाकर मूल्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अविन्यो किस देश में है। अविन्यो किस देश में है। तो देखिए अविन्यो जो है फ्रांस में है। कहाँ भाई, फ्रांस में है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या जोड़ आलय। विद्या जोड़ आलय, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ए। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र हैं। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है। तो देखिए ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र जो है लक्ष्मी है। कौन है भाई, लक्ष्मी है। तो करेक्ट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी कि अंतिम क्वेश्चन है। तो यह अंतिम क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था।
रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो देखिए रामविलास शर्मा जी का जो जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1912 ईस्वी में। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसी तरीके से हम आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में देने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में आपको इस 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बाहर का एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। सभी के सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में इसी 500 के इर्द गिर्द में घूमते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।